भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से महिला सम्मान की बात की। आपकी पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपकी पार्टी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो 2014 से पहले बहुत महिला सुरक्षा की बात करती थी, लेकिन उस वक्त आप लोग कहां थे जब दिल्ली के जंतर मंतर पर उन महिला पहलवानों को खप के लिए वोट बैंक। भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान करने का काम करती है, वोट बैंक का काम करने का काम करती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने यह जाहिर तौर पर बता दिया, कर्नाटक चुनाव के नतीजे ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि 2024 से पहले बीजेपी का खेल खत्म हो। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महिला पहलवानों के बारे में। वो महिला पहलवान जो देश की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। जी हाँ, लगातार अब ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है और ये सवाल सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है कि आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी। आखिरकार सिलेंडर वाली मैडम स्मृति ईरानी महिलाओं की सशक्तिकरण की जो बातें करती हुई नजर आती हैं, वो कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगी। लगातार इस पूरे मामले पर बयान सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी पहलवानों का साथ देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन क्या वाकई इन साथ को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीकार हो पाएगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि पहलवानों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी आखिरकार होकर रहेगी। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल मौजूद हैं। राहुल से सबसे पहला सवाल यह होगा, राहुल, जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, दिल्ली पुलिस के साथ जिस तरीके की झड़प यहाँ पर पहलवानों की देखने को मिली, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पर लगातार पहलवानों के समर्थन में बोलती हुई नजर आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के दबाव में आकर के काम कर रही है। आपको लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अब हो सकेगी? हालांकि राहुल गांधी ने तो ये ऐलान कर दिया है कि वो पहलवानों के साथ हैं, और लेकिन ये क्या साथ वाकई आगे जाने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, गिरफ्तारी की बात आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक और जहां जो रविवार के दिन की जो तस्वीर थी, बहुत बड़ी तस्वीर थी, एक और जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, दूसरी तरफ हम क्या देख रहे थे, बच्चियों के साथ में सड़कों पर उन्हें घसीटा जा रहा था। क्या इसी नारी शक्ति की बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री? भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से महिला सम्मान की बात की। आपकी पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपकी पार्टी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो 2014 से पहले बहुत महिला सुरक्षा की बात करती थी, लेकिन उस वक्त आप लोग कहां थे जब दिल्ली के जंतर मंतर पर उन महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा था, उन महिला पहलवानों के बाल खींचे जा रहे थे, तब आपको महिला सुरक्षा याद नहीं आई? देखिए, सबसे बड़ी बात है, द्रौपदी मुर्मू का जिक्र कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो देश का मान सम्मान और गर्व है, आपने इसी देश के मान सम्मान और गर्व को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि आपको अपना उद्घाटन करना पड़ा था। और वही कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36 एंगल से तस्वीरें खिंचवाना चाहते थे, इसलिए आपने देश के महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है कहीं ना कहीं बहिष्कार किया, उनका अपमान किया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज महिला पहलवानों का जो मुद्दा है, या जो महिलाएं आवाज उठा रही हैं, सरकार उनकी आवाज को क्यों दबा रही है? या तो आप ऐलान कर दीजिए ना कि हमारी सरकार में महिला की सुरक्षा होती नहीं है, या तो आप कह दीजिए कि हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बात करते हैं वो केवल वोट बैंक के लिए। बिल्कुल, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ देश के पहलवान इस तरीके से सड़कों पर उनको घसीटा जा रहा है, दिल्ली पुलिस इस तरीके की बदसलूकी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आते हैं। एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि राहुल गांधी ने उनका ऐलान कर दिया है कि वो उनका साथ देंगे, लेकिन क्या बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी राहुल गांधी करवा पाएंगे? क्योंकि जो केंद्र में सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी किस तरीके से बृजभूषण को बचाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, क्या पहलवानों को इंसाफ दिला पाएंगे राहुल गांधी? देखिए,
सबसे बड़ी बात है गिरफ्तारी केवल बृजभूषण शरण सिंह की नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेता, तमाम विधायक, तमाम सांसदों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो करप्टेड है। आपने कितना बुलडोजर चला दिया अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा टैनी के घर पर, लखीमपुर खीरी की घटना सबको याद है। या अगर मैं बात करूं कुलदीप सिंह सेंगर जो कि महिलाओं के साथ उसने रेप किया, उस पर आपने कितना मुकदमे चलवा दिए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं महिलाओं से जुड़े, लेकिन उस पर तो चुप्पी नहीं तोड़ी जाती। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बस गलती से ये बोल देते हैं देश की महिला राष्ट्रपति, तब यही स्मृति ईरानी सड़क से संसद तक बवाल खड़ा करती हैं। लेकिन आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अपमान किया तब आपको याद नहीं आई कि महिला राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। देखिए सीधे सीधे तौर पर हम अपने देश में दो तस्वीरों को देख रहे हैं। एक तस्वीर वो है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमोशनल कार्ड खेल के जनता को बहलाने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देश की एक तस्वीर है जहां पर महिलाएं इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हैं, जहां पर किसानों को इंसाफ नहीं मिल पाया है, युवाओं को इंसाफ नहीं मिल पाया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को माफी मांगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज तमाम विपक्षी पार्टी के नेता अगर महिलाओं के समर्थन में आ जाती हैं, अगर देश के समर्थन में आते हैं, तो आप उन पर सीबीआई बिठा देते हैं, ईडी बिठा देते हैं, चार्जशीट बिठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश आखिरकार बीजेपी क्यों कर रही है? उन्हें पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और पहलवानों का प्रदर्शन जिस कदर चल रहा है, हो सकता है कि 2024 में इसका नुकसान उन्हें झेलना पड़े, लेकिन उसके बावजूद बृजभूषण को बचाने की कोशिश की जा रही है। पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर कई गंभीर आरोप लगाए, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बृजभूषण के खिलाफ हमने सबूत भी दिखाए, लगातार हमने अनुराग ठाकुर से अपील की कि उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में बृजभूषण को बचाने की कोशिश बीजेपी क्यों कर रही है? देखिए बीजेपी बृजभूषण को इसलिए बचा रही है क्योंकि उनके साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ है, और बीजेपी वोट बैंक की राजनीति करती है। भाई सबसे बड़ी बात है, अगर आपको वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी होती, अब तक तो आप बृजभूषण के खिलाफ कई कदम उठा चुके होते। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बृजभूषण, देखिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, सेकंड भर भी नहीं लगा, लेकिन आपने बृजभूषण को पार्टी से निकाला, उनकी संसद सदस्यता को रद्द किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके लिए वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान करने का काम करती है, वोट बैंक का काम करने का काम करती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने यह जाहिर तौर पर बता दिया, कर्नाटक चुनाव के नतीजे ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि 2024 से पहले बीजेपी का खेल खत्म हो रहा है, क्योंकि जनता हिंदू मुसलमान पर नहीं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर आज कहीं ना खड़ी हुई है, विपक्ष का साथ दे रही है। क्योंकि अगर जांच की बात करें तो आप विपक्ष पर खूब जांच करवा रहे हैं, लेकिन पुलवामा हमले की जांच तो नहीं होती है, अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच तो नहीं होती है, या किरण पटेल के खिलाफ जांच तो नहीं होती है, या भाजपा में नोटबंदी जैसे फैसले लिए गए उसकी जांच तो नहीं होती है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जब से 2014 के बाद मोदी जी की सरकार आई है, लोकतंत्र खतरे में, और कहीं ना कहीं सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तमाम विपक्षी पार्टियों का यहाँ पर पहलवानों को साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो साथ दे रही हैं उसको राजनीति से जोड़ के भी देखा जा रहा है? कहा जा रहा है कि राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है और अखिलेश यादव कर रहे हैं, तमाम ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ ऐलान कर दिया है कि वो पहलवानों के साथ आते हुए नजर आएंगे। इसको राजनीति से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि जबकि पहलवानों को इंसाफ दिलाना यहाँ पर बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी कोई कदम उठाने से तो रही, लेकिन विपक्षी पार्टियों पर ही निशाना साध रही। देखिए राजनीति अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना पड़ेगा, सिलेंडर वाली मैडम से सीखना पड़ेगा राजनीति क्या होती है, क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियलों में काम कर चुकी हैं, उन्हें पता है दो आंसू कहां बहाने हैं, एक्टिंग कहां करनी है। 2014 से पहले तो सिलेंडर लेकर घूमा करती थी, 2014 से पहले तो पोस्टर और बैनर हाथ में हुआ करता था। अब क्या हुआ, राम राज्य आ गया क्या? अब नहीं है महंगाई, अब नहीं है गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम। राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। भैया पुलवामा का हमला हुआ, 40 जवान शहीद हुए, 2019 का चुनाव आपने नहीं जीता। सत्यपाल मलिक जो उस वक्त राज्यपाल के पद पर मौजूद थे और बाकायदा अभी जब रिटायर हुए उन्होंने कहा कि वो सरकार की गलती है। तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की शहीदों के जवानों के शहीदों शहादत पर। तो देखिए राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी से सीखा जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इमोशनल कार्ड खेल खेल के
करके आज जनता को उन्होंने पूरी तरीके से बहका दिया है, बहला दिया है। लेकिन जनता ये चीज़ें समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल हिंदू मुस्लिम और ये जाति राजनीति करने वाली पार्टी है, इनके बस का और कुछ नहीं है। इसलिए आज विपक्ष पर फोकस किया जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले ये जो बच्चियां, ये जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, ये इनका अधिकार है। क्योंकि यही महिलाएं जब भारत के लिए गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती थी, तब तो आप भागे फिरते रहते थे पिक्चर खिंचवाने के लिए, डीपी पर लगवाने के लिए, सेल्फी लगवाने के लिए। आज ये बच्चियां, आज ये महिलाएं इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं तो आप भाग रहे हैं। ये कैसा भारत है, ये कैसा देश है, ये कैसी सरकार है? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और विपक्ष आज खड़ा हुआ है तो इसका मतलब देश में लोकतंत्र जिंदा है। बिल्कुल, सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। और पहलवानों ने ये खास तौर पर ऐलान कर दिया है कि देश के लिए जो उन्होंने मेडल जीते थे वो गंगा में विसर्जन कर देंगे उसका। लेकिन अब इस पूरे मामले पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्योंकि जिस तरीके से देश के मेडल लौटाने की बात और विसर्जन करने की बात पहलवानों की तरफ से की जा रही है, देश के लिए इससे बड़ी शर्मसार करने वाली बात और कोई नहीं हो सकती अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर अब भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। बहरहाल, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।